एक पीपल के पेड़ के नीचे जब लोग आराम करते हैं तो उन्हें लगता है क्या बात है। वही पीपल का पेड़ जब रात के टाइम होता है तो लोगों को लगता है इसमें भूत तो नहीं है। वही पीपल का पेड़ है जिसमें नीचे बैठ के लोगों को लगता है कि इससे ऑक्सीजन बहुत अच्छी मिलती है तो हेल्थ के लिए अच्छा है। बट वहीं कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे पीपल के पेड़ के कारण मेरे घर की सब रोशनी चली गई है और धूप भी नहीं आ रही है। यानी कि एक पीपल का पेड़ और सब अलग अलग ओपिनियन। मैं शुरू करता हूँ एक स्टोरी के साथ। ये स्टोरी है एक आदमी की और उसके बच्चे की, जो एक घोड़े के साथ एक दूसरे गांव में जा रहे थे। शुरू में पिता घोड़े पे बैठा हुआ था तो लोगों ने कहा कि यार यार कैसा आदमी है, बच्चा तो पैदल चल रहा है। उन्होंने सोचा हाँ कह तो ठीक ही रहे। अब बच्चा घोड़े पे बैठ गया और पिता पैदल चलने लगे। कुछ देर बाद कुछ लोगों ने और कहा कि देखो कैसा अजीब सा बच्चा है कि पिताजी पैदल चल रहे हैं। उन्होंने सोचा बात तो ठीक है। अब दोनों बैठ गए घोड़े के ऊपर। थोड़ी देर बाद आगे चले तो कुछ लोगों ने कहा कि देखो कितने बुरे लोग हैं, एक बेचारा घोड़ा है और दोनों लोग उस पर बैठ गए। अब दोनों उतर गए। थोड़ी देर बाद लोगों ने कहा कितने बेवकूफ लोग हैं, घोड़ा भी पैदल जा रहा है उसमें कोई नहीं बैठा और ये लोग भी पैदल जा रहे हैं। सो देखा जाए, कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों की अलग अलग ओपिनियन रहेगी, वो अपने पर्सपेक्टिव से शायद बिल्कुल ठीक है, बट इंपॉर्टेंट ये है हम क्या सोचते हैं, हमारी क्या राय है। ओशो का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है इस बारे में। उसका कहना है कि स्वतंत्रता की शुरुआत वहीं से होती है जहां दूसरों की राय पर निर्भरता समाप्त होती है। अगर मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो अक्सर मैं देखता हूं कि जब मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाता हूं, लोगों के कमेंट्स देखता हूं तो देखता हूं बहुत तारीफ कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मेरे बहुत सारे वीडियो से उनको नौकरी मिलने में भी हेल्प मिल रही है। अगर मैं अपनी वाइफ की बात करूं तो उसको लगता है कि इससे ज़्यादा केयरिंग हस्बैंड हो ही नहीं सकता। कई बार परफॉर्मेंस अप्रेजल में अक्सर कहा जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ओके ओके है, आपको ना कंपनी के विजन को समझना चाहिए और उसके आपसे अपने अलाइन करना चाहिए। एक टोस्ट मास्टर जो कि एक पब्लिक स्पीकिंग का प्लेटफॉर्म है, वहां जाता हूं तो उनको ऐसा लगता है कि आप तो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, पिलर है। दोस्तों के पास जाता हूं तो दोस्त हमेशा अक्सर कहते हैं कि यार तुम्हारी कंसिस्टेंसी तो कमाल की है। वहीं बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे इग्नोर करते हैं, ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे आप एग्जिस्ट नहीं करते। यानी कि एक आदमी और बहुत सारी अलग अलग राय। तो अक्सर एक चैलेंज आता है माइंड में कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मैं बहुत अच्छा हूं या मैं बहुत बुरा हूं। ऐसा क्यों है कि कुछ लोग तारीफ किए जा रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं कुछ ठीक से चल नहीं रहा आपका। मजेदार बात यह है कि जब लोग तारीफ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब लोग बुराई करते हैं तो वो बात बहुत ज्यादा देर तक माइंड में रहती है। अक्सर ऐसा होता है वही चीज बार बार माइंड में चलती है। तो एक क्वेश्चन और भी माइंड में आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मेरे अंदर कुछ कमी है इस कारण से ऐसा हो रहा है, या मेरी जो कैपेबिलिटीज हैं मैं उसके हिसाब से काम नहीं कर रहा हूं। ऐसा तो नहीं कि मैं औरों को प्लीज करने की कोशिश कर रहा हूं उस कारण से मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं, बट मुझे अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना चाहिए जिस कारण से मैं वो कर सकूं जो मैं अचीव कर सकता हूं। तो एक कॉन्फ्लिक्ट माइंड में चलता रहता है। अक्सर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ओपिनियंस को लेके आती है कि जब लोग अपनी अपनी राय देते हैं तो क्यों मैं सबकी राय को एक्सेप्ट करता हूं। ऐसा क्यों नहीं कि मैं ये देखूं कि मुझे अपने हिसाब से क्या ठीक लग रहा है और उसके हिसाब से मैं डिसाइड करूं कि मुझे कैसे सोचना है। ऐसा तो नहीं कि मैं लोगों की राय को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूं कि मैं अपनी वैल्यू या अपनी सेल्फ वर्थ को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब लोगों की नेगेटिव ओपिनियन को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखा जाए और माना जाए तो कहीं ना कहीं वो हेल्थ को इम्पैक्ट करती है, कहीं ना कहीं जो हमारी स्टेट ऑफ माइंड है उसको भी इम्पैक्ट करती है, कहीं ना कहीं जो एक रूटीन है वो कहीं बिगड़ने लगता है। तो इस बात को मैं अक्सर जब सोचता हूं तो एक और थॉट मेरे मन में आता है कि ये जो ओपिनियन है, ये जो थॉट्स हैं, ये सिर्फ मेरी ऐसी हैं या और लोगों की भी ऐसी हैं। क्योंकि मैंने अपने बारे में अक्सर देखा है कि जब मैं बहुत खुश होता हूं तो मैं अक्सर लोगों की बहुत तारीफ कर रहा होता हूं, लेकिन जिस समय मूड बहुत ठीक नहीं होता तो मैं जनरली लोगों को इग्नोर कर रहा होता हूं। जिस समय कोई सोशल मीडिया पोस्ट में कोई मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है तो मैं भी लोगों को अप्रिशिएट कर रहा होता हूँ। बट जब मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा भाव नहीं दे रहा, ज़्यादा कोई इग्नोर किए जा रहा है, तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि मैं भी क्यों सोशल मीडिया में किसी को अप्रिशिएट करूँ। कई बार ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया में लोग जो इतने खुश दिख रहे हैं, क्या वाकई वो इतने खुश हैं? जितनी ज़्यादा वो अपनी परफॉर्मेंस की तारीफ करें, क्या वाकई वो ऐसा है कि नहीं?
सो इन अ वे ये मेरी स्टेट ऑफ माइंड को रिफ्लेक्ट करता है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब यही बात मैं औरों के बारे में सोचता हूँ कि क्यों ऐसा होता है कि लोग कुछ बहुत तारीफ करते हैं और कुछ बहुत बुराई करते हैं, तो क्या ये उनकी स्टेट ऑफ माइंड को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा? क्या ये इस बात को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा कि आज वो अपने बारे में क्या सोच रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि वो खुद बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत इनसिक्योर हैं, या उनको बहुत ज़्यादा अपने बारे में कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए वो मेरे बारे में ये ओपिनियन रख रहे हैं कि आप भी अच्छे नहीं हैं। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो तात्पर्य यही है कि लोगों की अलग अलग ओपिनियन रहेगी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं क्या सोचता हूँ अपने बारे में, मेरी क्या राय है अपने बारे में, क्योंकि लोग अपने अपने तरीके से अपने तरीके सोचेंगे, लेकिन मेरी इनर वॉइस क्या कहती है? क्या मैं एक्सटर्नल वैलिडेशन की तरफ देख रहा हूं, या मैं इंटरनली देखने की कोशिश करता हूं कि मैं क्या सोचता हूं अपने बारे में? स्टीव जॉब्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट इसी बारे में है, अपनी इनर वॉइस को दूसरों की राय में मत डूबने दो। दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं तो ये जो ओपिनियन है, ये जो राय है औरों की, कई बार समझ में आती है, कई बार समझ में नहीं आती। कई बार वो मोटिवेशन करती है, कई बार डीमोटिवेट करती है। बट हमेशा मेरा चैलेंज ये रहता है कि मैं किस तरीके से अपने आप से खुश रहूं। मैं अपने आप को चैलेंज कर रहा हूं। आप क्या कर रहे हैं? मैं जानना चाहता हूं आपकी राय के। धन्यवाद।